इंदिरापुरम में बातचीत करते हुए हमारी वीडियो लंबी हो गई, जिस कारण हमें इसे 2 पार्टों में करना पड़ा। आइए दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन जो 2022 में हो रहे हैं उसमें यहाँ की जनता किसको सपोर्ट करती है यह जानने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? विपिन शर्मा। शर्मा जी, 2022 में जो इलेक्शन आ रहे हैं इसमें आप किसी सरकार को देखना चाहते हैं? बीजेपी। किन कारणों से? बहुत सारे कारण ऐसे हैं, गिनती होंगी नहीं। एक दो कारण जैसे आपके? जैसे कि एक तो जो पहले यहाँ से वहाँ तक जाम लगता था, जहाँ मेरा घर है, यहाँ से मैं इंदिरापुरम से हूँ, इंदिरापुरम से लेकर विजयनगर तक जाने में 1 घंटा लगता था। आज के टाइम में 10 से 12 मिनट भी पूरे नहीं लगते, पहुँच जाते हैं। सबसे बड़ा कारण ये था। दूसरी थी कि महामारी कोई सरकार नहीं लेके आई, महामारी तो प्राकृतिक देन है, गवर्नमेंट इससे कुछ भी नहीं कर सकती। गवर्नमेंट इसकी जितनी सुरक्षा है आपको बता सकती है, आपका बचाव बता सकती है, करनी है आपको ये, ठीक है। तीसरी ये है कि हिंदुत्व जिंदा है इस सरकार के कारण। एक सरकार में जो हिंदुत्व जिंदा होना चाहिए, सनातन धर्म होना चाहिए, वो है इसके अंदर। जो बहुत सारे मुद्दे ऐसे चल रहे थे जो किसी सरकार ने अब तक पूर्ति नहीं करी थी, वो योगी जी ने पूरी कर दी, इस सरकार ने पूरी कर दी, ठीक है। कुछ हिंदुओं में भी है और मुसलमानों के भी खिलाफ कोई इसमें कुछ किसी तरह की बात नहीं थी, सारे उनके हित में थी, सारे उनके लिए थी। लेकिन लोगों ने गलत वे में ली, जिसका कोई तरीका नहीं है। वे तो गलत किसी का भी हो सकता है, तो इसीलिए मुसलमानों ने, भाइयों ने भी जिसने गलत ली है वो गलत कुछ नहीं है। सरकार उनके खिलाफ कभी भी नहीं थी। सरकार हमेशा आतंकवादियों के खिलाफ थी, ये सरकार गलत चीज़ों के खिलाफ थी, लेकिन इन लोगों ने अपने ऊपर ले ली ये बात। अच्छा सर, एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयमेंट के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि ये बीमारी के कारण कुछ नहीं हो पाया। सरकार ने बहुत कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद सरकार ने इसकी जो व्यवस्था हो सकती है अपने हैंड से जो कर सकते हैं उन्होंने वो दिया। श्रम कार्ड लागू किया, लोगों को अनाज दिया, लोगों को और जैसा आर्थिक स्थिति दे सकती है सरकार, गवर्नमेंट ने वो भी दिया। अब ये नहीं कह सकते कि सबको जॉब मिल जाएगी, ना आज तक किसी सरकार ने दी है ना देगी। जैसे ये अभी बीजेपी पार्टी से कुछ लोग छोड़ के सपा में आ जा रहे हैं, सपा से बीजेपी में चले गए, उससे कुछ भी फर्क? बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा, उससे कुछ नहीं होगा। वो लोग आज से नहीं, जो पहले से भगोड़े थे, तो वो आज भी अपने वही रीति रिवाज निभा रहे हैं। पहले किसी और सरकार से भागे थे, अब इस सरकार से भागे हैं। तो आप इस पर कोई नियम चाहते हैं कि सरकार इस पर कोई नियम नहीं? मैं नियम ये चाहता हूँ कि मेरी सरकार से ये विनती है कि सरकार कुछ मत करे, बस इतना नियम लागू कर दे कि जो इस तरीके से एक पार्टी को छोड़ के एट ए टाइम दूसरी पार्टी में ज्वाइन होते हैं उनको दूसरी पार्टी वाले भी ना लें, ऐसा कोई नियम ला दें। इलेक्शन ना लड़ने दें, उनका टिकट जो है बिल्कुल ही कैंसिल कर दें, किसी भी पार्टी से उनको टिकट ना लेने दें, दोबारा से कार्य में ना आने दें। हाँ, उसे बिल्कुल किसी भी तरीके से अपनी पार्टी में कोई ज्वाइन ना करे। अच्छा, अपनी विधानसभा के लिए आप कुछ सरकार से बोलना चाहते हैं कि किन चीज़ों पे कार्य होने चाहिए? नहीं, हमारे यहाँ तो सारे कार्य प्रगति पर हैं। जो हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है, गरीब आदमी जिन चीज़ों के लिए भूखा मरता था, दिक्कत होती थी, राशन नहीं मिलता था, सब टाइम से मिल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भत्ता नहीं मिलता था, भत्ता टाइम से मिल रहा है। श्रम कार्ड एक योजना आई है, जब लागू होगा सब आदमियों ने ज्वाइन किया है, मिलेगा। इस सरकार के जितने वादे थे अब तक मोस्टली पूरे हुए हैं और होंगे, कर रही है ये सरकार। फिर सबसे बड़ी बात यह है, जनता पागल नहीं है, जनता के अंदर बहुत दिमाग है, बहुत होशियार है। जनता अच्छा बुरा अपना समझना जानती है। जनता उसी को दोबारा लाएगी जो उसके लिए सक्षम रही है, जो उसके लिए कार्य कर चुकी है। सरकारें वही आएंगी। कोई पागल इस तरीके से नहीं है, अपना वोट कोई ख़राब नहीं करता। लोग कहते हैं बेईमानी कर ली, वो कर ली। जब 70 साल कांग्रेस थी तब बेईमानी नहीं हो रही थी। जब काम हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, धर्म के नाम पे चाहे किसी के नाम पे लोग इसे पागल बोलें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने कार्य किए हैं और वोट लेने के हकदार हैं। आपका नाम भाई? अजय कुमार। आप 2022 में किसी सरकार को देखना चाहते हैं? मोदी की। किन कारणों से? उनने विकास किया है यार। सबसे पहले एक बात ये बताइए कि उन्होंने कोई गलत काम तो किया नहीं है भाई। जो गलत है वो गलती के संग गलत किया है। कोई संदेश देना चाहते हो सरकार को? भाई इससे बढ़िया सरकार है नहीं मेरी नज़र में। फिलहाल में हमें कोई फ़ायदा ना हुआ है। अपनी आवश्यकता। आपका नाम? मेरा नाम रमेश कुमार। अच्छा, 2022 के जो इलेक्शन आ रहे हैं, हाँ, उसमें आप किसकी सरकार को देखना चाहते हैं? हम बीजेपी को देखना चाहते हैं। आवेगी बीजेपी। अच्छा, किन मुद्दों से? मुद्दे पर कुछ भी हो, आंख बंद करके मुद्दा हमारा तो बीजेपी को देना वोट। राम मंदिर और बीजेपी है, काम तो सारे करें। राम मंदिर है, जो भी 370 वाला है, ये सारे काम बीजेपी ने करे हैं। गुंडागर्दी खत्म होगी, यहाँ से रोज चैन छीनिया गर्दी सब खत्म होगी। अच्छा, मतलब क्राइम स्कैम कम हुआ है? क्राइम पूरा खत्म होगा। और आप जो ये पार्टी चेंज कर रहे हैं, इसके आप देख रहे होंगे मौर्य जी दूसरी भाजपा पार्टी में, जो सपा पार्टी में चले गए हैं। ये जाते रहेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपा से कुछ स्कैम बीजेपी में आ रहे हैं। आप इसमें सरकार से क्या चाहते हैं कि क्या नियम बने कि पार्टी परिवर्तन ना हो इस तरीके से? वो तो भैया हमें इतना तो ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना पता है कि
कोई पार्टी चेंज करता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बीजेपी ही आनी है। परिवर्तन तो जरूरी है। ये सारा हाँ। कूड़ा घर में से निकलेगा क्या? सफाई ना करोगे तो औकात पता पड़ेगी ना। बसपा को छोड़ के, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के छोड़ के वो भाग गए। वो 5 साल खा लिया माल। लोडिया क्यों ना लेके जा रहा? अपने घुसे ले जावे या दम है तो अपने आप चल के दिखाओ ना चुनाव। क्यों खिलागा अखिलेश दौर है? वो तो अपने घर भी उल्टा ना गया साला, तीसरे दौर चला गया। हाँ, तीसरे दौरा चले गए। चौथे से क्या होना? कुछ ना होना इनसे। ओपिनियन बोल दो। आपका नाम? वरुण तिवारी। अच्छा, तो ये 2022 के जो इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें आप किसी गवर्नमेंट को देखना चाहते हैं? बीजेपी को देखना चाहता हूँ तो सर। अच्छा, किस कारण? किस कारण? क्योंकि बीजेपी को देखने के लिए पहला कारण तो ये है क्योंकि महिलाओं का सम्मान बहुत अच्छे से कर रही है बीजेपी सरकार, और देखा जाए तो युवा को भी अच्छा सपोर्ट दे रही है। और रोजगार के बारे में क्या बोलेंगे आप? रोज़गार के लिए भी अभी भारत सरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी तरफ से भी आने वाले समय में काफ़ी अच्छी योजना आने वाली है। और ये जैसे अभी आपने सुना होगा कि बीजेपी छोड़ के मोदी जी अभी सपा पार्टी में गए हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। मतलब ये कितने हद तक ठीक है कि नेता कभी भी कोई भी पार्टी छोड़ के और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, कहाँ तक ठीक है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो ये ऐसा तो होता ही है, और इसके बारे में आज कोई सपा में है तो कल को कांग्रेस में हो जाएगा, क्योंकि जिसकी सरकार आती है वो उसी में कूद के चले जाते हैं। तो नेताओं के ऊपर तो मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता नहीं। अभी बंगाल में भी वही हुआ है। लेकिन इस पे क्या आपको लगता है कि कोई रूल आना चाहिए कि जाके वो डायरेक्टली इतनी बड़ी पार्टियों में जाके सीधा सीनियर पद पे जाके और इलेक्शन लड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल रूल आना चाहिए। क्या लगता है कि किस तरीके से इसे रोका जा सकता है? हाँ, इसको रोकने का कारण यही है कि अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसका आने वाले समय का जो चुनावी करियर है या जो नेता का आने वाला उसका फ्यूचर है उसको वहीं पे बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप उस पार्टी में हो तो उस पार्टी में जाके आप उस पार्टी की नेगेटिव चीज़ें बताओगे, ना कि पॉजिटिव। तो मेरे हिसाब से अगर उसका जो चुनावी करियर है आने वाले टाइम में उसको वहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए, वो फिर ना लड़ पाए ताकि आने वाले समय में। मेरा गुड नेम राहुल कुमार सिंह। अच्छा राहुल जी, आपको क्या लगता है कि कौन सी गवर्नमेंट को आप देखना चाहते हैं 2022 के इलेक्शन? मेरा भी ओपिनियन सेम है, बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, रोज़गार का है थोड़ा प्रॉब्लम कि मतलब अभी निकाल रहे हैं वो भी। अभी जैसे एसआई की भर्ती आई थी, कांस्टेबल की आ रही है, बाकी वो सब। पर बाकी चीज़ों में मेरे को ये बीजेपी की गवर्नमेंट सही लगती है, क्योंकि मतलब जैसे महिलाओं का वो सब हो गया, बाकी डेवलपमेंट भी मेरे को ज़्यादा बीजेपी की सरकार में देखने को मिली है। हाँ, चाहते बीजेपी सरकार को आप क्या उन तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि किन किन चीज़ों में सुधार होना चाहिए हमारे? मेरा पहला मुद्दा तो यही है कि नौकरी आनी चाहिए, क्योंकि रोज़गार का ही सबसे मेन वो है कंसर्न कि रोज़गार नहीं मिल रहा है बंदों को, और मतलब ज़्यादा ऐसे अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, वही है मेन प्रॉब्लम, वरना बाकी सब मेरे को ठीक लगता है। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि कोरोना के कारण ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा, क्योंकि बीच में जब कोरोना कम भी हो रहा है तब भी एम्प्लॉयमेंट का उतना चांसेस नहीं दिख रहा है। अब थोड़ा बहुत निकाला है, पर वैसे मेरे को यही मेन प्रॉब्लम लग रही है। आपका कुछ नहीं? ऋत्विक कुमार सर। आपको क्या लगता है कि कौन सी गवर्नमेंट आनी चाहिए? मेरे हिसाब से बीजेपी सरकार आनी चाहिए और योगी सरकार आनी चाहिए मैं कहूँगा, क्योंकि जब से योगी जी आए हैं उन्होंने पूरे यूपी का जो है शक्ल बदल के रख दी है। जैसे कि आप मान लें कि यूपी पुलिस जो थी पहले कितनी बदनाम थी, लेकिन अब देखिए कितनी, यानी कि जो है अभी CA NRC के जो दंगे हो रहे थे तो यूपी में कोई उतने दंगे नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने पुलिस को जो है स्ट्रिक्टली बोल रखा था कि दंगे नहीं होने चाहिए, आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रखिए। उसके अलावा आप देखिए यूपी में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। योगी सरकार आने के बाद से लखनऊ में मेट्रो बन गई, कानपुर में मेट्रो बन गई, और यूपी के भी 4 शहरों में और मेट्रो बन रही है। और गाज़ियाबाद में भी आप देख लें, गाज़ियाबाद में भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। गाज़ियाबाद पहले कितना बदनाम शहर होता है, लेकिन अब थोड़ा सा क्या नाम है सुधर गया है। तो मेरे हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए। और आपकी क्या डिमांड है बीजेपी गवर्नमेंट से? अगर बीजेपी गवर्नमेंट आप लेके आ रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं? मेरे हिसाब से अभी भी इनको थोड़ा सा क्या नाम है वुमेन सेफ्टी की तरफ और थोड़ा काम करना चाहिए। इन्होंने काफ़ी काम किया है, लेकिन थोड़ा और काम करना चाहिए, और एजुकेशन पे इनको काम करना चाहिए। जैसे कि अभी आप गांव वगैरह के स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ पे अभी एजुकेशन का उतना बढ़िया सिस्टम नहीं है। शहरों में हो गया है इनको, लेकिन गाँव में थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, जो कि कर रहे हैं, लेकिन अभी और काम इनको करने की ज़रूरत है। आपका गुड नेम? हर्ष तिवारी। अच्छा हर्ष जी, आपको क्या लगता है कि 2022 में किसी गवर्नमेंट आनी चाहिए? मैं तो बिग सपोर्टर हूँ बीजेपी का ही। अच्छा, ठीक है। रीज़न? और रीज़न ये है कि मेरे को योगी बहुत पसंद है। अच्छा, कि जैसे होता है ना कि कुछ भी हो रहे हो, दंगे हो रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, सॉल्व बहुत जल्दी हो जाता है यूपी में। ये बहुत खास चीज़ हो गई है, वरना पहले बहुत दबंगई चलती थी हर जगह पे, अब थोड़ा कंट्रोल में है, ये कह सकते हो आप। क्राइम को लेके आपको क्या लगता है?
क्राइम को लेके पहले से मेरे को तो लगता है केस घटे हैं, बाकी अब थोड़ा बेसिक लेवल से स्टार्ट जब करेंगे एजुकेशन सिस्टम में कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, तब थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और एक गांव के एरिया में ज़्यादा है ये सब चीज़ें, कह सकते हो आप। शहर में तो काफ़ी डेवलप्ड है पहले के मुताबिक। तो आप क्या बोलना चाहते हैं गवर्नमेंट को? बीजेपी गवर्नमेंट आप दोबारा लेके आना चाहते हैं, तो आप उससे क्या उम्मीदें करते हैं? मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि और जैसे अभी कोरोना में कह सकते हो आप काफ़ी रोज़गार घटे हैं, बहुत लोग जो नॉर्मल लगा रहे थे, जो ठेली लगा रहे थे, उनका काफ़ी लॉस हुआ है। लेकिन धीरे धीरे कोरोना जब घटेगा तो थोड़ा और बढ़ेंगी चीज़ें और थोड़ा और गवर्नमेंट जॉब्स इम्प्रूव होनी चाहिए, क्योंकि पहले की भर्तियाँ भी रुकी पड़ी हैं, तो बहुत युवाओं को दिक्कत आ रही है इन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन धीरे धीरे होगा, काम करते रहेंगे तो और जल्दी इंप्रूवमेंट आएगी। बाकी डेवलपमेंट तो सही चल रहा है, आप कह सकते हो कि बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया है पहले के मुताबिक। यूपी में भी क्राइम भी कमी हो गए हैं पहले से। बाकी आप बाकी पार्टीज़ भी देखोगे उतना कुछ करती है नहीं और भ्रष्टाचारी बढ़ता रहता है हर जगह पे, तो भ्रष्टाचारी पहले से कम हुआ है, ये कह सकते हो आप। वेलकम। जैसे कि आपने देखा कि यूपी इलेक्शन पे लोगों की क्या राय है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।